और इसी क्रम में एक खास मेहमान हमारे साथ में फिर जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उमेश शर्मा जी। उमेश शर्मा जी जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर एक बार फिर। थैंक यू सर। तो उमेश जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो आप ये काम करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से वो खुद बाजार में काम कर सकें और खुद अपनी लिवलीहुड, अपना मनी, अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकें और बड़ा मुनाफा कमा सकें बाजार के अंदर में। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल हमारे पास जो भी कॉल्स आती है वो लोगों को ये है कि कहीं से उन्हें टिप्स मिल जाए। अब उनको मैं यही बोलता हूँ कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप खुद सीखें, आप खुद अपनी जो टिप्स है खुद से जनरेट करके खुद से काम कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप बाहर से टिप्स लेते हैं तो आपको नुकसान होता है, तो उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। जब आप खुद सीख के करते हैं और जब आपको नुकसान होता है, क्योंकि देखिए सीखने के बाद भी आपको नुकसान होगा, बट वो नुकसान आपको सिखा के जाएगा। तो बेटर ये है खुद सीखिए, खुद अपनी कॉल जनरेट करिए, और जो वो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपका, तो वो कॉन्फिडेंस ही आपको काफी ऊपर तक लेके जाएगा। ठीक है। टिप्स का मतलब हुआ करीब करीब आप एक गैम्बलिंग जैसी चीज कर रहे हैं। एक आंख बंद करके आपने किसी भी शेयर पे, किसी भी स्क्रिप्ट पे पैसा लगा दिया। वो टिप अगर अच्छी थी, सही थी, अगर उसके अंदर उसके पीछे कहीं कुछ कॉन्क्रीट था या कोई भी कारण हो सकता है और चल गया, तो आपको मुनाफा हुआ। अगर वो फेक हुई, अगर किसी ने अपने निजी हित के, अपने किसी कारण से अगर वो टिप दी थी, तो वो पैसा डूब गया। शेयर बाजार को जुए का अड्डा मत बनाइए, नहीं है ये। और उसमें जुए में कोई फायदा नहीं होता है। आज तक कभी भी किसी कैसीनो से लोग पैसा कमा करके निकले हुए ऐसा नहीं है। हर कैसीनो की नई ब्रांच जरूर खुल जाती है, तो वो ग्रो करते हैं। लोग उससे कितना ग्रो करते हैं ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। लेकिन शेयर बाजार में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, और वही जो उमेश जी कह रहे हैं कि आप उसके टिप्स के बिजनेस में मत पड़िए। शेयर बाजार भी, निफ्टी भी इतने सारे उसके अराउंड एजुकेशनल क्लासेस चलाता है कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो इन्वेस्टमेंट एक चीज है, ट्रेडिंग फिर भी कर लीजिए आप अगर शॉर्ट टर्म, तो वो भी एक तरीके से शेयर के अंदर में बाजार में काम करना है। लेकिन सोच कर और समझ कर ये कंपलसरी है, ये जरूरी है। क्योंकि ये केवल आपको कोई एसएमएस मिला, आपको कोई एक व्हाट्सएप मैसेज आया, किसी टेलीग्राम चैनल पे आपने कुछ देखा, मत पढ़िए उसमें। वो बहुत रिस्की है। और क्यों अपने पैसे को, अपनी मेहनत की कमाई को आप रिस्क में डालें, जबकि ऑप्शन है। या तो ऑप्शन नहीं होता तो अलग बात थी, यहाँ पे ऑप्शन है। आप उस पैसे को बाजार में लगा करके आप उससे बढ़ा सकते हैं, और उमेश जी उसी में हमारी मदद करते हैं। उमेश जी, आज कैसा देख रहे हैं बाजार? क्योंकि अभी बहुत ही मामूली सा लाल निशान के अंदर में है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? इधर कुछ समय से जो हम एक रेंज के अंदर में देख रहे थे, क्या ये अभी रेंज लंबी चलने वाली, खिंचने वाली है, और हम केवल इंतजार करेंगे ग्लोबल कुछ संकेत आए और उसके बाद बाजार ऊपर नीचे हो, या कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जाऊंगा फिर से निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे ही हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो अभी स्पॉट मार्केट का मैं चार्ट देख रहा हूँ, और स्पॉट मार्केट में अभी निफ्टी का जो रेट है वो है 15,842 का। तो यहाँ पे आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ओवरऑल आपको निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखेंगे ये निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है। आप देखेंगे पिक्चर परफेक्ट रेजिस्टेंस है जो कि 15,450 का था, और मार्केट काफी टाइम से ऊपर इसमें ट्रेड करा रहा है। बट कुछ एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है, और काफी टाइम से ये चीजें मैं देख रहा हूँ कि जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे आप ये देखिएगा, ये प्योर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी कोई डबल टॉप पैटर्न बनता है तो वहां से एक बड़ी करेक्शन आती है। इतिहास ये बताता है, अगर आप चार्ट्स देखें और चार्ट्स पे कभी भी आप देखें कि कोई भी डबल टॉप पैटर्न आपको देखने को मिलता है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वहां से बड़ी करेक्शन आती है। रीजन क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक सपोर्ट एक ऐसी चीज है कि मार्केट में जो नया बच्चा आता है उसे कुछ नहीं पता, बट उसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जरूर पता होगा। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से अभी मार्केट में जो टारगेट आ रहे हैं वो 16,200 300 के आ रहे हैं, जो कि आ भी सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे लास्ट टाइम जो हाई बना था निफ्टी का स्पॉट मार्केट में वो था 15,901.60 का। देन इसने एक लो बनाया 15,450, आज नया हाई बना है। वो प्री ओपन मार्केट में जब हमने देखा था, प्री ओपन मार्केट में एक और निफ्टी 137 पॉइंट भी प्लस दिखा रहा था। अब यहाँ पे जो हाई ओपन सेम है वो है 915.65 का हाई और ओपन दोनों सेम है, और आज के हाई ने
प्रीवियस जो हाई था 900 1.60 का, जो आज से कुछ 8-10 दिन पहले बना था, वो ब्रेक कर दिया है। अब वो जैसे ही ब्रेक हुआ तो लोगों को साइकोलॉजिकली लगा कि लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो लोग अब बाइंग बना रहे हैं। बट मेरा चार्ट कह रहा है कि ये एक डबल टॉप पैटर्न है। ये फर्स्ट टॉप है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, ये सेकंड टॉप है, हाई ओपन सेम है, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छे नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट अभी 900 के ऊपर जाएगा तो ही तेज हो सकता है। यहां से मुझे बड़ी करेक्शन दिख रही है, और एजुकेशनल पर्पस से अगर मैं बताऊं तो मुझे अभी फिलहाल निफ्टी यहां से 15,670 लग रही है, देन मुझे निफ्टी लग रही है 15,450। और अगर मैं इस चार्ट को मिनिमाइज करता हूं और यहां पे अगर मैं देखूंगा कि स्मॉल डबल टॉप बना है, ये स्मॉल डबल टॉप का इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, आपको बहुत जल्दी 670 450 के रेट्स दिखाई दे सकते हैं। मुझे फिलहाल मार्केट में अभी ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसमें आपको कहीं टाइम लाइन कुछ दिखती है क्या सर? देखो, मुझे इसी वीक में लग रहा है, और लग रहा है कि 670 का जो रेट है इसी वीक में आपको देखने को मिल सकता है, या 1 से 2 दिन बाद भी, और कुछ नहीं पता, आज भी आपको ये रेट देखने को मिल सकता है। इवन मैंने आज जो सजेस्ट किया था अपने क्लाइंट्स को, वो 900 के आसपास ही निफ्टी जब ट्रेड करा रहा था, तभी हमने क्या करा था, यहाँ पे वहां पे सेलिंग हमने इसमें कराई थी, और छोटा सा एसएल था 915 का, 15 पॉइंट के एसएल से 900 पे हमने एजुकेशनल पर्पस से वहां पे सेलिंग कराई थी। आप चाहे ट्रेड बना सकते हैं, चाहे आप उसको एक पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं, बट अभी करेक्शन मुझे दिख रही है। ठीक है, नहीं मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूँ कि क्या आपको कैलेंडर के अंदर में कुछ एक महीने बाद या कुछ ऐसा कोई चीज दिखता है? क्योंकि अभी हमने हाल में एक और सेगमेंट किया था आशीष क्याल जी के साथ में, और उनके साथ में हम टेक्निकल क्लासरूम में एक सेगमेंट करते हैं, और उसमें उन्होंने टाइम साइकिल पे हमें कुछ चीजें सिखाई थी और बताई थी, और उसको जब हमने चार्ट पे डाल करके देखा तो एक जो टाइमलाइन आई थी वो करीब करीब दिवाली के आसपास आई थी, मतलब अक्टूबर के लास्ट हफ्ता या वर्किंग के हिसाब से, और वो सारी चीजें देखते हैं तो करीब करीब नवंबर का पहला हफ्ते में एक बड़ी गिरावट, वो साइकिल एक जो आ रही थी, जो कुछ 8 हफ्ते या कुछ 28 हफ्ते वाला कुछ साइकिल बन रही थी, शायद वो जाकर के अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में बन रही थी। क्या आपको ऐसा कुछ दिखता है? देखिए, मेरा मानना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं बेसिकली चार्ट ही देखता हूँ, और मेरा जो चार्ट है, चार्ट मुझे जो कहता है मैं उसके अकॉर्डिंगली चलता हूँ। मुझे लगता है प्राइस यही नहीं बताता कि मैं कब गिरूंगा, कितने घंटे बाद गिरूंगा, या कितना दिन मुझे लगेगा। करेक्शन या फिर तेजी कहीं से किसी वक्त भी आ सकती है, बेसिकली वॉल्यूम है मार्केट में। जब भी वॉल्यूम आएगा, अब आपको पता है कि जैसे कि ज्यादातर जो होल्डिंग्स है वो एफआईज की है, आज उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो आज ही मार्केट नीचे आ सकता है। बट चार्ट जो होता है ना, वो आपको बता देता है, बम फटने से पहले चार्ट में फटता है, और आज मुझे लग रहा है कि आज एक बम फटने वाला है, और उसका इंपैक्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। कि जब भी देखिए, मानिए रेजिस्टेंस के ऊपर डबल टॉप पैटर्न, हाई ओपन सेम, नेगेटिव डाइवर्जेंस, लोग बाइंग में है, लोग बाइंग कर रहे हैं अभी, और चार्ट कुछ और कह रहा है, बट फिर भी एक एसएल है इसमें 15,915 का, वो आप मेंटेन करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये कह रहे हैं उमेश जी, और एक कॉशन है, एक खतरे की घंटी बजा रहे हैं कि ध्यान रखें, संभल के अभी काम करें बाजार में, और ऐसे ही वक्त में जब संभलने की जरूरत होती है, जब कॉशियस रहने की जरूरत होती है, जब बाजार थोड़ा सा अनसर्टेनिटी की कह लीजिए, क्योंकि बाजार दोनों तरफ काम कर सकता है, और दोनों तरफ काम करने में फिलहाल जिस तरीके के लेवल्स पे आकर के पहुंच गया है, टिक गया है बाजार, वो एक क्रिटिकल लेवल है, एक बहुत बड़ी छलांग लगाता हुआ पिछले कुछ एक हफ्तों में और महीनों में, तो बहुत सैचुरेशन जैसा लेवल है कि जहां से एक बार उसको सुस्ताना जरूरी है, और वो एक हेल्दी करेक्शन जिसको बोलते हैं, वो बाजार में आने की संभावना है, और उसके लिए उमेश जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा सावधान है। उमेश जी, आज कोई ऐसा कोई स्टॉक या कोई ऐसा चार्ट देखते हैं कि जहां पे इस क्रिटिकल लेवल्स पे भी कहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकलती हो? कोई चार्ट ऐसा आपको कोई बताता है, कोई सिग्नल दे रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक? देखिए, अगर पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैं चार्ट देखता हूं, तो हम रैंडमली कोई भी चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक्स तो काफी हैं वैसे, अगर हम यहाँ पे कोई भी रैंडमली स्टॉक देखते हैं, हम ट्रेडिंग के पर्पज से बात कर रहे हैं या फिर हम बाइंग के पर्पज से बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग के पर्पज से कह सकते हैं। ट्रेडिंग के पर्पज से तो काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैं टेक महिंद्रा लेता हूँ,
टेक महिंद्रा आज मॉर्निंग में हमने रिकमेंड भी करा था। टेक महिंद्रा अभी इसका रेट चला है 1088 का यहाँ पे। और यहाँ पे इसका एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं हम बेरिश हैरानी पैटर्न। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे सकती है। इसमें इंट्राडे के लिए आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं 1103 के एसएल से, जो कि एजुकेशन पर्पज से है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है। और यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं या डेली चार्ट या 4 आवरली चार्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करा रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के ऊपर वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट जो कैंडल है, फ्राइडे की जो कैंडल है वो है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल हमेशा रिवर्सल का साइन होता है। आज इंट्राडे के लिए आप पोजीशन शॉर्ट बनाइए। अगर आज ये लाल निशान में ही बंद होता है टेक महिंद्रा, और कल अगर इसका 1081 कल वो ब्रेक होता है, तो फिर थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि का मतलब ज्यादा नहीं, मतलब वीक, एक 5 डेज 7 डेज के लिए आप इसे पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, ये है टेक महिंद्रा पर है। इसमें से प्रतीक पटेल जी एक सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि विप्रो के चार्ट को देख सकते हैं और क्या ये सिमिलर लग रहा है क्या? विप्रो के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो विप्रो का भी जो प्राइस चला है 546.55 का है। और यहाँ पे हम फिर से अवरली चार्ट की तरफ जाते हैं, 4 आवरली चार्ट, साथ साथ डेली चार्ट पे जाते हैं। तो फिलहाल अभी कोई खास पैटर्न दिखाई तो नहीं दे रहा, बट विप्रो जो है वो अभी ट्रेंड लाइन के नीचे वर्क करा रहा है। और हम इसका थोड़ा सा और लंबे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो अभी फिलहाल विप्रो में कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, कोई खास पैटर्न बना नहीं है। तो अभी मैं विप्रो में कोई ऐसी सलाह नहीं दे पाऊंगा। अभी थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलिए विप्रो। ठीक है, विप्रो में अवॉइड करने की सलाह है उमेश जी की। उमेश जी, आपकी जो क्लासेस होती हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि किस तरीके के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, कितना, और उसमें क्या चीजें कैसे सिखाते हैं, कैसे उसको आपने स्ट्रक्चर दिया हुआ है? देखिए, हमारे जो कोर्सेज है वो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप इंट्राडे या आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेड भी बनाना चाहें, तो उसके हिसाब से बना सकते हैं। कोर्सेज जो होते हैं वो प्री रिकॉर्डेड होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये रहती है कि नेटवर्क का काफी इशू होता है। तो हमने क्या कर रखा है कि हमने इसे प्रोडक्शन हाउस से शूट किया हुआ, कराया हुआ है। और इसके साथ साथ हम आपको सपोर्ट देते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। हम वहां पे कोई टिप्स नहीं देते टेलीग्राम चैनल पे, एजुकेशनल पर्पज से हम चार्ट भेजते हैं जिसके रेफरेंस से आप ट्रेड बना सकते हैं। संडे को हमारा 30 मिनट्स का एक लाइव लाइव वेबिनार होता है, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप संडे को भी क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होता है, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो डायरेक्टली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्स के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके जो भी डाउट है उसे कैरी मत करके जाइए आगे। आपके जो डाउट है आप मुझे उसी दिन क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फिर से कॉल पे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, बहुत सारे ऑप्शन। या फिर संडे का वेट करेंगे तो संडे को फिर स्क्रीन शेयर करके हम पूरे डाउट आपके क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो उमेश जी आपका फोन तो फिर बजता रहता होगा पूरे दिन 24 घंटे? अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 7 मिस कॉल्स अभी आ चुकी हैं। मगर बात मैं सबसे करता हूँ, बात मैं सबसे अच्छा, करता हूँ। कॉल ना उठा पाऊँ तो कॉल बैक जरूर करता हूँ। इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये लेकिन कोर्स जो आपका है, इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये क्या एक ही कोर्स है जिसके अंदर में ये सारी चीजें मिलती हैं, या ये सब अलग अलग चीजें हैं कि वेबिनार करना है तो उसकी अलग फी है, कोई कोर्स अलग है 3 महीने का, वो क्या अलग अलग कोर्सेज या कुछ कैसे ब्रेकअप है, वो एक बार बताइएगा। कोर्स की जो फीस होती है टेक्निकल्स की, वो 8,000 रुपीज होती है। इसके साथ साथ हम कोई भी वेबिनार का कोई चार्ज नहीं देते, और ना ही हम कोई ऐसे कोई सर्विसेज है हमारी कि आप को 1 महीने बाद या 10 महीने बाद, 1 साल बाद आपको रिन्यू करना है। कोई रिन्यू नहीं कर सकता। आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए मेरे से, लाइफ टाइम सपोर्ट है। आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी कोर्स की फीस है वही आपसे ली जाएगी। वाह, इंटरेस्टिंग। तो आप एक बार फीस लेते हैं और फिर सर्विसेज ताउम्र देते हैं, बड़ा जी। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। सर वापस चलते हैं, कुछ एक सवाल ले लेते हैं दर्शकों के। जैसे राकेश पोकर जी हैं, कह रहे हैं टाटा कॉफी का चार्ट देख करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या इसमें व्यू क्या है आपका? टाटा कॉफी, हाँ जी। ये चार्ट एक बार आप ओपन कर दीजिए। मेरे पास टाटा कॉफी का चार्ट नहीं है, एक बार आप लगा दीजिए, फिर मैं उसमें। अच्छा, टाटा कॉफी का आपके पास चार्ट नहीं खुल रहा, मैं हाँ।
आवरली चार्ट। इसका आप मुझे एक बार डेली चार्ट लगा दीजिए। देखिए टाटा कॉफी में अब अगर आप देखेंगे तो अभी टाटा कॉफी को एक डबल टॉप पैटर्न इसमें बना था, और डबल टॉप के बाद इसमें करेक्शन जो थी वो आ चुकी थी। साथ साथ अगर आप देखते हैं जो बुलिश कैंडल है जिसका 190 के आसपास, 192 के आसपास जिसका हाई था, एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना था जिसका सेल का भी टारगेट इसमें आ चुका है। आज टाटा कॉफी बुलिश है, बट अगर आप इसे बाय करना चाहें तो आप इसे 190 के ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है, 190 के ऊपर इसमें बाई की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको क्या करना चाहिए? तो आप होल्ड करिए। होल्ड कर सकते हैं। जी ठीक है, राकेश जी आपका टाटा कॉफी पर ही सवाल ले लिया मैंने। ठीक है, अच्छा उमेश जी एक सवाल है धीरज जी का। धीरज सिंह जी पूछना चाह रहे हैं कि कोटक बैंक का चार्ट कैसा दिखता है आपको? कोटक बैंक का चार्ट यहाँ पे लगाते हैं, और कोटक बैंक आज वैसे बुलिश है, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से कोटक बैंक अगर जाता है 1754 के ऊपर, तो आप इसमें पोजीशन बाय बना सकते हैं। 1754 के ऊपर ही इसमें पोजीशन बाइंग बनाइएगा, और बाइंग बनाते हैं तो स्टॉप लॉस रखिएगा 1720 के आसपास का। ये मैंने आपके सामने डेली चार्ट लगाया है, और अगर मैं शॉर्ट टाइम का चार्ट आपके सामने लगाऊं तो शॉर्ट में एक बुलिश हैरानी पैटर्न था जिसका ऑलरेडी टारगेट इसमें अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि 1754 के ऊपर अवर्ली चार्ट पे, यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक पैटर्न भी बनेगा। एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, ये अवर्ली चार्ट पे ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन का ये क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट के नीचे इसने काम कराया, काम कराने के बाद यहाँ पे अगर ये इस बार 1754 का ये जो कैंडल है, जो पेनिट्रेट कैंडल है, ये बुलिश कैंडल जो आप देख रहे हैं, इसका हाई अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा जिसको बोलेंगे ब्लॉफ पैटर्न, और ब्लॉफ के हिसाब से आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। अभी बाइंग ना बनाएं, 1754 के ऊपर बाइंग बनाएं। ठीक है, कुछ एक बहुत सारे सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, उस पर चलते हैं। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, और खासकर इसलिए पूछना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे काफी सारे एक्सपर्ट्स ने जो कि फंडामेंटल के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने वो एक शेयर जो है रिकमेंड किया हुआ है, और उसको मैं आपसे एक सेकंड ओपिनियन या टेक्निकल ओपिनियन कह लीजिए लेना चाहता हूं। बीएफ यूटिलिटीज, क्या आप बीएफ यूटिलिटीज का चार्ट देख सकते हैं क्या सर? ये चार्ट आप मुझे ये लगा दीजिए। ठीक, ये बीएफ यूटिलिटीज का चार्ट है सर, 510 पे चल रहा है। डेली चार्ट में यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है जो कि डोजी लास्ट डे देखने को मिला था, और अभी बेरिश कैंडल के साथ शुरुआत हुई है इसकी, और मुझे तो लग रहा है कि बेरिश कैंडल का जो हाई और ओपन है वो भी पूरी तरीके से सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले कि उससे पहले भी 7 डेज पहले, अगर आप देखेंगे 7 to 8 डेज पहले भी एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और उसके बाद भी एक बेरिश कैंडल थी। सेम ऐसा है, एक इवनिंग स्टार है, नेक्स्ट बेरिश कैंडल है आज के दिन। आज के दिन आप वेट कर लीजिए, आज के दिन आप वेट करिए, अगर ये कैंडल बेरिश में ही क्लोज करती है और जो भी उसका लो है नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन वो लो ब्रेक होगा, तो आप यहाँ पे डोजी के हाई से पोजीशन अपनी सेल बना सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को बाइंग करना पसंद करें तो आप डोजी के हाई के ऊपर ही बाय करें, उससे पहले बाय ना करें। ठीक है, लेकिन इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, और क्योंकि हमारे चैनल पे ये बहुत लोअर लेवल से ये दिया गया था कॉल, 300 के आसपास से दिया गया था, उनके लिए लॉन्ग टर्म में या थोड़ा से शॉर्ट टू मिड टर्म में मान लीजिए क्या राय होगी? इसके लिए आप मुझे इसका वीकली चार्ट दिखा दीजिए। हाँ, इसमें एक बाइंग तो है, बाइंग तो आई थी इसमें, बट अभी फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि जो डोजी का हाई है
वो ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है, और उसके हाई के बाद ही इसमें आप अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार पोजीशन एक बार एग्जिट करके आप डोजी के हाई का ही वेट करिए, वहां से आप नई एंट्री इसमें बना सकते हैं। क्योंकि ये जो बेरिश कैंडल जो देखने को मिल रहे हैं वीकली चार्ट पे भी, अगर इस वीक भी मैं चलो फिलहाल अभी डेली की बात करता हूँ, डेली में अगर आज बेरिश कैंडल बनती है, नेक्स्ट डे इसका लो ब्रेक होगा तो इसमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। और ये करेक्शन अगर पूरे वीक देखने को मिलेगी तो वीकली चार्ट पे बेरिश एनआईवी पैटर्न बन जाएगा। थोड़ा सा मैं ज्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ, बट इसी टेक्निकल के हिसाब से टारगेट्स भी अच्छे आते हैं। तो पूरे वीक के लिए बेरिश एनआईवी बनेगा तो फिर थोड़ा सा खतरे का संकेत है। ठीक है, तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ उमेश जी, आप ये कह रहे हैं कि डेली चार्ट पे ये बेरिश कैंडल बन गई है, वीकली चार्ट पे भी बनी हुई है, और अगर ये कंटिन्यू होती है एक के बाद दो और दो से तीसरे दिन तक, तो ये वीकली लेवल पे और उससे बड़े लेवल्स पर भी एक छोटा करेक्शन या बड़ा हो सकता है, थोड़ा कंसिडरेबल करेक्शन दिखा सकता है। तो वो आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, ठीक है ना जी। और अगर बाइंग बनानी है दोबारा से तो आप डूजी के बाद जो उसका फ्राइडे का हाई है उसके बाद बाइंग बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर से जब उसके ऊपर के लेवल्स को क्रॉस करता है, जो कि 538 का हाई था शायद मेरे ख्याल से। जी जी ठीक है, तो 538 और उसके ऊपर निकलता है तो फिर से इसमें नई पोजीशन बनाई जा सकती है। फिलहाल ये रहा है। ठीक है सर, मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ जल्दी से। किटी मल्होत्रा जी का सवाल है, विसाका इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू चाह रही। डी चार्ट देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे, मिनिमाइज। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। फ्लैग के साथ साथ यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है, और ट्रायंगल फॉर्म जो हुआ है उसके हिसाब से आज का जो हाई है वो एक मेजर फैक्टर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो आज का हाई है वो अगर ब्रेक हुआ कल के दिन, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे फ्लैग भी बना हुआ है और साथ साथ पेनेंट भी इसको बोलेंगे, क्योंकि फ्लैग के साथ साथ ये ट्रायंगल का शेप ले रहा है तो पेनेंट इसे बोल सकते हैं। आज का हाई कल ब्रेक होगा तो आप इसमें पोजीशन बाई में बना सकते हैं, क्योंकि फ्लैग जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो इसमें लेकिन करना क्या चाहिए फिर इनको, अगर अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हैं तो क्या करना चाहिए? वो बिल्कुल बाइंग में बने रहिए, बिल्कुल बाइंग में बने रहिए। और इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको अगर आज का हाई अगर कल के दिन ब्रेक होगा तो पोजीशन और भी ज्यादा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल ले लेता हूं सर। ये है मोहम्मद पाशा जी का सवाल है, मारुति पर पूछ रहे हैं आप ही से व्यू कि मारुति पे क्या व्यू है। मारुति मैं अपने चार्ट पे ही लगा देता हूँ। जी जी। मारुति का अभी जो प्राइस है 7605 का है, और मारुति जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अवर्ली चार्ट पे हम जाते हैं। देखिए, इसने रेजिस्टेंस तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक करा है। एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि ये देखिए जो मारुति है इसमें जो करेक्शन आई थी, करेक्शन के टाइम पे इसमें बहुत ज्यादा कैंडल्स हमें देखने को मिली थी। यहाँ से देखेंगे कि 4 जून से इसमें करेक्शन आई थी, और इसने जो लो बनाया था यहाँ पे 17 जून के आसपास बनाया था। कैंडल्स आप काउंट करिए, और यहाँ पे जब लो के बाद इसने जब अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करा तो वहां पे कैंडल्स काफी कम थी। तो जब भी ऐसा देखा जाए कि कैंडल्स यहाँ पे कम थी और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मोरोबुजू कैंडल्स ज्यादा थी जिसमें वॉल्यूम्स ज्यादा थे, तो उस रीजन की वजह से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका टारगेट आ चुका है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ से अब हम क्या करें। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मारुति का यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 7799 का, 7800 के आसपास आप मान के चलिए। तो अभी इसका रेट चला है 7607 का, तो मुझे एक बार लग रहा है कि 7800 के आसपास जा सकता है। और वैसे अगर मैं रिवर्सल की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करूं कि यहाँ पे प्राइस तो जा रहा है ऊपर और यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है कि अगर एक बार 7582 ब्रेक करेगा तो वहां से आप एक पोजीशन अपनी शॉर्ट में बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल बता रहा हूं 7390 के टारगेट से।
क्योंकि प्राइस अब जा रहा है, डायवर्जेंस क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है कि प्राइस में जो तेजी आई है वो लो वॉल्यूम के साथ आई है। जब लो वॉल्यूम के साथ प्राइस बिहेव करता है तो उसमें डाउ डाउ के हिसाब से वहां पे एक आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आप इसमें सेलिंग बनाइए 7582 के नीचे, टारगेट में रख सकते हैं 7400 के आसपास का। ठीक है, ये राय है उमेश जी की। उमेश जी, एक हमारे दर्शक हैं दिनेश शर्मा जी, और अब मैं शर्मा जी वर्सेस शर्मा जी करना चाहता हूं, क्योंकि दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ईबिक्स कैश पर शर्मा जी की राय चाहिए। तो एक शर्मा जी दूसरे शर्मा जी से पूछ रहे हैं कि ईबिक्स कैश पर क्या राय है आपकी? सर मुझे चार्ट एक बार लगा दीजिए, अच्छा, चार्ट दिखा दीजिए। मेरे पास, मैं MT4 यूज करता हूँ तो मेरे पास कुछ ही स्टॉक्स के चार्ट्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ओके, इसका चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि इसने डेली में तो डबल टॉप बना दिया है। और अगर मैं इसका, मुझे अवर्ली का चार्ट आप लगाइए, अवर्ली चार्ट। देखिए अभी इसने क्या करा है, एक स्पाइक इसमें आज देखने को मिला था, और स्पाइक के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल बेरिश बन गई। स्पाइक देखने को मिला, एक नया हाई बनाया, और उसके बाद इसमें एक करेक्शन हमें देखने को मिली। मतलब करेक्शन नहीं है, बेसिकली इसने क्या करा था, जहां पे ओपन करा था और जो हाई बनाया था, वापिस से इसने जो क्लोजिंग करी है वो हाई के आसपास नहीं करी है। उसने ऑलमोस्ट ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर इसने क्लोज करा है हमारी फर्स्ट कैंडल है। सेकंड जो कैंडल है वो बेरिश कैंडल बन गई है, जो कि कंसोलिडेट कैंडल बन गई है। यहाँ पे थर्ड कैंडल है, वापस से बुलिश फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा वेट करिए। आप अगर ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपने ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो आप इसमें बाइंग इसमें बना सकते हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप इसमें ट्रेड बनाना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करिए, 115 का वेट करिए। 115 में अगर ये बेरिश कैंडल बनती है और इसका नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, तो आप पोजीशन इसमें, आप आपकी जो बाइंग पोजीशन है उससे आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिनेश जी आपके लिए राय है एविक्स कैश पे कि अगली कैंडल का एक से ज्यादा उस पर कन्विक्शन दिखेगा, या उस पर एक डायरेक्शन जो क्लियर होगा, तो इस एक कैंडल का और वेट करना होगा आपको, और उसके बाद आपको बेहतर इसमें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना चाहिए। ठीक है। उमेश जी, एक सवाल और ले लेते हैं। बर्गर किंग पे 163 की एसीपी है सरला जी की, और ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ इसका मैं डेली चार्ट देखना पसंद करूंगा। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा और मिनिमाइज कीजिएगा। हाँ, स्टॉक अच्छा है, रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है। और इसका जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे है वो कुछ 155 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 155 के ऊपर थोड़े दिन और अगर ट्रेड कराएगा, क्योंकि एक राउंडिंग आपको देखे, राउंडिंग बॉटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो राउंडिंग बॉटम के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 155 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं। टारगेट जो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है 185 के आसपास का। तो आप 155 के ऊपर बाइंग बना के रखिए, इसमें 185 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं लेवल्स पे ही काम कर रहा है, रेजिस्टेंस के लेवल्स पे ही है, 155 के भाव पे चल रहा है। इसके ऊपर जब चलता है तो ये और इसमें अच्छा कन्विक्शन आएगा और इसमें बने रह सकते हैं, ये राय है उमेश जी की। ठीक है। ठीक है, दिनेश शर्मा जी आपको राय दे रहे हैं उमेश जी कि ट्रेडिंग व्यू पर सारे चार्ट मिल जाते हैं, तो अगर आप वहाँ पे यूज करेंगे तो आपको काफी सारा, लेकिन उमेश जी काफी बेहतर तरीके से जानते हैं, और उनका जो कंफर्ट लेवल है या जिस भी सॉफ्टवेयर में, जिस प्लेटफॉर्म में, तो वो ज्यादा अच्छा है कि उस पर स्टिक करें। ठीक है। उमेश जी, एक सवाल है दीपक जी का, ये काफी बार बार परेशान हैं काफी टाइम से, आईडीएफसी पे समझना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। आईडीएफसी, आईडीएफसी बैंक पे जी, आईडीएफसी लिमिटेड मतलब। 54.95 का रेट चल रहा है इसका। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे
देखिए अभी रेजिस्टेंस है इसका 59 के आसपास का। 59 के ऊपर चलेगा तो आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये पहले भी इसका जो रेजिस्टेंस था वो 5960 के आसपास का था। वापिस से 59 के 59 के बाद इसने क्या था, एक रिवर्सल आया था। और अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर आप इसमें बाइंग बनाना चाहे 59 के ऊपर बाइंग बनाइएगा। 59 के ऊपर अगर चलता है तो आपको आराम से 63, 65, 70 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लेवल के अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, ये राय है आईडीएफसी पे। उमेश जी, बस चलते चलते एक सवाल और ले लेता हूँ, टेकपाल भाटिया जी का है और प्राज इंडस्ट्रीज पे जानना चाहते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज आपके उसमें खुलेगा क्या, या मैं यहाँ से चार्ट? इसका मैं एक बार अवर्ली चार्ट देखना पसंद करूंगा। ठीक है, प्राज इंडस्ट्रीज में अगर हम देखते हैं तो ये जो स्टॉक है, ये आपको जो बाइंग इसमें आप कर सकते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 378 के आसपास है। 378, 380 के आसपास इसमें आप पोजीशन अपनी बाइंग में बना सकते हैं। और अभी इस करंट भाव से मुझे भी कुछ नहीं लग रहा, 380 के ऊपर, 378 के ऊपर बाइंग बना के चलिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये राय अगर है। वैसे अगर हाँ जी 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 बताइए। अभी जी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इंट्राडे में अभी इसने फिर से वही फर्स्ट जो कैंडल थी वो उसमें एक मॉर्बूजो कैंडल से कह सकते हैं, हालांकि इसमें थोड़ी सी शेडो है। नेक्स्ट कैंडल फिर से इसमें बेरिश है। अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको मैं बोलना चाहूंगा कि 115 का वेट कर लीजिए, यानी कि 1 घंटे बाद का। और ये जो बुलिश कैंडल जो फॉर्म हो रही है अभी, मतलब अभी बिल्कुल दूसरी ही है एक तरीके से, ये बेरिश कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके नीचे फिर से आप इंट्राडे के लिए पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। बाकी बाइंग करिए तो फिर आप 380 के ऊपर ही, 378 के ऊपर ही बाइंग करिए। ठीक है, और आपसे बात करते करते वो बेरिश में कन्वर्ट हो भी रही है। ठीक है, चलिए। बहुत सारे दर्शक हैं जो कि शायद आपको भी फॉलो करते हैं, तो वो कह रहे हैं, सुमित थोराट जी हैं, वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है आपका और सबसे अच्छे तरीके से आप पढ़ाते हैं। तो एक वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स का खिताब है आपके लिए कि टेक्निकल एनालिसिस पे। उमेश जी, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे हमारे जो दर्शक जुड़ते हैं और वो भी इस बारे में बात करते हैं, और हम इसीलिए कोशिश ये करते हैं कि हमारा मोटो हम जो है उसके अराउंड स्टिक करें, जिसमें हम कहते हैं कि अर्निंग विद लर्निंग, कि आप सीखिए और सीख करके फिर कमाइए। तो ज़रूरत हमारी नहीं है, ज़रूरत किसी भी आपको किसी एक्सपर्ट की नहीं है, किसी टिप की ज़रूरत नहीं है, किसी टेलीग्राम चैनल की और किसी व्हाट्सएप या किसी एसएमएस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे में कितनी चीज़ें हो रही हैं और बहुत कुछ होता है। ये हम जब मीडिया इंडस्ट्री से, जब मेरा करीब 2 दशक का एक्सपीरियंस है, तो हमें पता है कि हाँ, ये बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज से लेकर के और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स तक इस तरीके की चीज़ें करते हैं, और उसकी कोशिश ये होती है कि उसमें बहुत आराम से, और आजकल बहुत आसान है लाखों करोड़ों लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना, एक एसएमएस उनके फ़ोन पे पहुंचना कि ये होने वाला है। तो कोई रूमर, कोई इस तरीके की खबर या खबर तक प्लांट करना किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर में या किसी जगह, वो भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इसलिए उन सब से बच करके और खुद अगर चैट को पढ़ करके, खुद अगर फंडामेंटल्स को भी स्टडी करके, तो उमेश जी एक चीज़ की बात करते हैं जो टेक्निकल्स हैं, जो चार्ट्स हैं। उमेश जी, फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं टच करते हैं आप? मैं फंडामेंटल बिल्कुल भी टच नहीं करता, क्योंकि मेरे को फंडामेंटल की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरा चार्ट ही सब कुछ बोल देता है। अमेजिंग। कभी ऐसा हुआ है कि कभी चार्ट ने आपको धोखा दिया? चार्ट ने धोखा दिया है, बट मेरे पास मेरा एसएल रहता है। तो अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो फिर आपको धोखे की बात ही नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है, एसएल कटते हैं, 100% कोई नहीं होता। मैं भी अगर एनालिसिस करता हूँ, मैं भी 70%, 80% से अपनी एक्यूरेसी निकाल पाता हूँ। और मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी बार सही है कितनी बार गलत है, या आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है या कम है। मैटर ये करता है कि जब आप सही है, जब आप गलत है तो आपने गवाया क्या, और जब आप सही है तो आपने कमाया क्या। क्योंकि प्रॉफिट को राइट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि 70-80% हमारी एक्यूरेसी कमाए क्या, 2000 रुपए, और जिसकी एक्यूरेसी 50 या 60% है, वो जब सही है उसको प्रॉपर तरीके से राइट करके वो ज्यादा रिटर्न कमा सकता है, ज्यादा रिटर्न ले सकता है। इंटरेस्टिंग। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, कह रहे हैं उमेश जी, कि स्टॉप लॉस
इसलिए होता है और वो कट भी जाता है कई बार। वो जो कह रहे हैं कि करीब 15 से 20% कई बार कटता भी है, कि मतलब 80 से 85% का ही सक्सेस रेट है। लेकिन वो कटना ठीक है, वहां तक आपकी पूंजी बच जाती है, उसके आगे नुकसान नहीं होता है। और इस तरीके से चार्ट कटता है। और वो जो मैं जो कहना चाह रहा था, या उसका मतलब ये है कि चार्ट धोखा नहीं देते हैं, लेकिन चार्ट के अलावा और भी चीजें होती हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं। तो अचानक से अगर कोई खबर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड आ जाती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड आ जाती है, पॉलिसी रिलेटेड आ जाती है, तो चार्ट कुछ कर नहीं पाता है। तो वो मजबूरी होती है कि चार्ट फिर उसके अंदर में एक अनएक्सपेक्टेड सा कुछ मूवमेंट दिखा देता है। एक भी कैंडल, एक भी ऐसे वाले कोई मूवमेंट हुआ, उस फ्लक्चुएशन में आपका स्टॉप लॉस कट सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लेकिन लगा होना जरूरी है। और लेकिन 80% अगर सक्सेस रेट है तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। और इसके चलते तो फिर आप अपनी पूंजी को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अगर अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो एक सवाल और ले लेता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा पर ब्रह्मशंकर मिश्रा जी पूछ रहे हैं, बीओबी सर देख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल देख सकते हैं। बैंक बड़ौदा का जो प्राइस अभी चल रहा है वो 86.25 है जी। और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर आज ये गया था, सस्टेन नहीं करा। यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो ये रेजिस्टेंस है इसका, जो कि था 87 का। इसने आज हाई बनाया है 87.70 का, बट इसने क्लोजिंग जो करी है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, वो रेजिस्टेंस के नीचे ही करी है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्लोजिंग हुई है इसकी 86.25 की। तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बेरिश है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक 87 के ऊपर क्लोज नहीं करता बैंक ऑफ बड़ौदा, तब तक आप जो बाइंग ना करें। और अगर मैं इसके थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊं, यहाँ पे डेली का चार्ट आपके सामने लगाऊं, तो वही चीज है, 87 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक बाइंग इसमें ना करिएगा। और अगर आपकी पोजीशन है बैंक ऑफ बड़ौदा में, अभी एग्जिट कर दीजिए आप 87.50 के ऊपर, या फिर 87 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर से बाइंग बना लेना, अभी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनकी पोजीशन है, इनका पूरा सवाल यही है कि इनकी खरीद 65 की है और अभी जिस भाव पे चल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि तुरंत एग्जिट कर जाएं, 90 के लिए रुके ना? क्योंकि उनका सवाल ये है कि क्या 65 की खरीद है, क्या 90 के लिए रुका जा सकता है? मेरे हिसाब से अभी एग्जिट कर सकते हैं। 87 के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो फिर तो आपको 95 भी मिल जाएगा, 100 भी मिल सकता है। तो अभी फिलहाल एग्जिट कर ठीक दीजिए। है, लेकिन अभी जो प्रॉफिट आ रहा है उसके साथ में ये रिस्क ना लें। इसका मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, उमेश जी कह रहे हैं कि अभी अब जो प्रॉफिट है आपको, और आप क्योंकि अच्छी बात है कि मुनाफे में है, एक क्रिटिकल लेवल पे फिर ये भी स्टॉक जिस तरीके से अभी घूम रहा है, तो वहां से हो सकता है कि वापस कुछ और रिट्रेसमेंट या कुछ और चीजें हो। तो क्यों रिस्क लेना है? आपका अच्छा मुनाफा है, बुक करिए। 87 और उसके ऊपर जब चलता है तो फिर आपको नई पोजीशन बनाई जा सकती है, तो फिर एंटर कर जाइएगा। और फिर उसके बाद उसके ऊपर के लेवल 90-95 तक देख रहे हैं सर? बिल्कुल 95 97 के हाँ। लेवल आपको देखने को मिल हाँ, जाएंगे। तो अभी 90 इस 65 वाली खरीद के साथ में 90 के लेवल्स का इंतजार मत करें, इसका अभी यहाँ पे एग्जिट कर लें। फिर नए लेवल, नए एंट्री बनाएं 87 के आसपास और उसके ऊपर, और उसके बाद फिर 90 से लेकर के 95 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। हमें बहुत सारे दर्शक हैं जो आपका शुक्रिया कर रहे हैं और थैंक्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन के माध्यम से सिखा करके लोगों को आप इस एक एनेबलिंग, एक एम्पावरमेंट वाला काम है कि जब लोगों को आप इतना सशक्त कर रहे हैं कि वो खुद बाजार में काम कर सकें और पैसा कमा सकें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच उमेश जी।